जिंदगी का मतलब क्या है? क्या दुख हमारी तकदीर का हिस्सा है जिससे बचा नहीं जा सकता? और अगर इससे निकलने का कोई रास्ता है तो वो क्या है? आज हम इन्हीं बड़े सवालों पर एक गहरी नजर डालेंगे और हमारा गाइड होगा बौद्ध धर्म का दर्शन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर, उनकी कोर टीचिंग्स पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा किसी धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि उस फिलॉसफी को समझना है जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदला है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध के हिसाब से ये दुनिया कैसे काम करती है, दुख का ये पहिया कैसे घूमता है और क्या इसे रोकने का कोई तरीका है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जासूसी है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल जो किसी की भी मन में आता है वो है पुनर्जन्म का। स्रोत कहते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन एक स्थायी आत्मा या सोल के विचार को पूरी तरह नकार देता है। ये बात सुनने में ही उलझाने वाली है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म किसका होता है? ये सवाल ही बौद्ध दर्शन के दिल में उतरने का रास्ता है। देखिए, बुद्ध के अनुसार कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। तो एक स्थायी न बदलने वाली आत्मा कैसे हो सकती है? जिसे हम आत्मा कहते हैं वो दरअसल कर्मों से बनी एक चेतना की धारा है, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की धारा? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आपका शरीर एक हार्डवेयर है और आपकी चेतना, आपके कर्म, आपकी आदतें वो सॉफ्टवेयर है। जब हार्डवेयर यानी शरीर मर जाता है तो वो सॉफ्टवेयर, वो कर्मों का कोड एक नए हार्डवेयर में ट्रांसफर हो जाता है। मशीन बदल गई पर प्रोग्रामिंग आगे बढ़ गई। तो ये कोई व्यक्ति नहीं है जो एक शरीर से दूसरे में जाता है, बल्कि कर्मों की एक लहर है जो अगले जीवन को जन्म देती है। वाह, ये सॉफ्टवेयर वाला उदाहरण कमाल का है। इससे बात साफ होती है। अब आते हैं एक और मशहूर लेकिन थोड़ी निराशावादी लगने वाली बात पर। बुद्ध का एक कथन है, सब्बम दुखम, यानी सब कुछ दुख है। लेकिन हम तो जीवन में खुशी भी महसूस करते हैं, प्यार भी करते हैं, जश्न भी मनाते हैं। तो क्या बुद्ध ये कह रहे थे कि ये सब खुशियां झूठी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुशियों को नकार नहीं रही थीं, बल्कि उनकी असलियत बता रही थीं। स्रोतों के मुताबिक जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत तो दुख है ही। किसी ऐसी चीज के साथ रहना जो हमें पसंद नहीं, वो भी दुख है, और अपनी पसंदीदा चीज से बिछड़ना भी दुख है। लेकिन बुद्ध इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। वो कहती हैं कि जिसे हम सुख या खुशी कहते हैं, वो भी असल में दुख का ही एक रूप है। ये कैसे हो सकता है? सुख दुख का रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अस्थायी है। आज की सबसे बड़ी खुशी कल की याद बनकर रह जाती है, और जब वो खुशी मौजूद होती है तब भी मन में कहीं ना कहीं उसे खो देने का एक डर छिपा होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के मनोवैज्ञानिक हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? मतलब हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं पर कभी पहुंचते नहीं। हाँ बिल्कुल। हमें प्रमोशन मिलता है, हम खुश होते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। हम नई गाड़ी खरीदते हैं, खुश होते हैं, फिर वो पुरानी हो जाती है। हम लगातार एक के बाद एक खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन कोई भी हमें स्थायी संतुष्टि नहीं देती। बुद्ध इसी अस्थायीपन को, इसी इम्पर्मानेंस को दुख का मूल चरित्र बता रहे थे। अच्छा, तो समस्या सिर्फ दुख नहीं बल्कि सुख का अस्थायी होना भी है। हाँ। अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है तो क्या इसका कोई समाधान भी है? यहीं पर शायद 4 आर्य सत्य की बात आती है, जिन्हें बौद्ध धर्म की नींव कहा जाता है। बिल्कुल। और ये 4 सत्य एक बहुत ही तार्किक, लगभग एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह है। सोचिए, आप एक डॉक्टर के पास गए हैं। ठीक है। पहला सत्य है दुख। डॉक्टर सबसे पहले आपकी बीमारी को पहचानता है, लक्षण को स्वीकार करता है, यानी जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को मानना। एग्जैक्टली। दूसरा सत्य है दुख समुदय। अब डॉक्टर बीमारी का कारण खोजता है। दुख का कारण क्या है? स्रोत बताते हैं कि इसके 2 मुख्य कारण हैं, अविद्या और तृष्णा, मतलब चीजों को गलत समझना और किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा। अज्ञान और क्रेविंग। हाँ। तीसरा सत्य है दुख निरोध। डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, यानी दुख का अंत किया जा सकता है। मतलब एक उम्मीद है। और चौथा सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब डॉक्टर आपको इलाज का पर्चा देता है, यानी दुख को खत्म करने का एक ठोस और व्यावहारिक रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये डॉक्टर वाला उदाहरण बहुत मददगार है। तो दूसरे सत्य के अनुसार दुख का कारण है अज्ञान और इच्छा,
स्रोतों में इस कारण को और भी गहराई से समझाया गया है। एक सिद्धांत है जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। ये नाम सुनने में ही काफी भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये बौद्ध दर्शन का इंजन है। प्रतीत्य समुत्पाद का सीधा सा मतलब है इसके होने पर वह होता है। इसके होने पर वह होता है? मतलब हर चीज किसी न किसी कारण पर निर्भर है। कुछ भी अपने आप या शून्य से पैदा नहीं होता। ये 12 कारणों की एक श्रृंखला है जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं। ये दिखाती है कि दुख का पूरा चक्र कैसे शुरू होता है और कैसे चलता रहता है। 12 कारणों की चेन, ये तो सुनने में ही काफी जटिल लगता है। क्या एक आम इंसान के लिए इसे समझना मुमकिन है? आपको पूरी चेन याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे जरूरी सबक समझना है। इसे डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। 12 डोमिनोज एक लाइन में रखे हैं। ठीक है। एक गिरता है तो दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में 12वां डोमिनो जो जरा मरण यानी बुढ़ापा और मौत है, वो भी गिर जाता है। और इस पूरी चेन को शुरू कौन करता है? पहला डोमिनो क्या है? यही सबसे बड़ा खुलासा है। इस पूरी लाइन में जो सबसे पहला डोमिनो है वो है अविद्या यानी अज्ञान। असलियत को न समझ पाना ही इस पूरी दुख की श्रृंखला को शुरू करता है। अगर आप उस पहले डोमिनो को गिरने से रोक दें तो दुख की पूरी चेन रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी। मतलब दुख का मूल कारण कोई बाहरी शक्ति, कोई ईश्वर या कोई पाप नहीं है, बल्कि हमारी अपनी समझ की कमी, हमारा ज्ञान है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर सब कुछ इसी कारण कार्य की चेन से बंधा है तो इसका हमारी मैं की भावना पर क्या असर पड़ता है? यहीं से बौद्ध दर्शन के 3 सबसे क्रांतिकारी विचार निकलते हैं। पहला है अनित्यवाद, इम्पर्मनेंस। अगर सब कुछ किसी कारण से बन रहा है और लगातार बदल रहा है तो कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। दूसरा, और ये सबसे मुश्किल है, वो है अनात्मवाद, नो सोल थियरी। अगर कुछ भी स्थायी नहीं है तो एक स्थायी न बदलने वाली आत्मा या मैं कैसे हो सकता है? जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में बस शरीर, भावनाओं, विचारों का एक लगातार बदलता हुआ बंडल है। और तीसरा है अनीश्वरवाद, नॉन-थीइज्म। क्योंकि ये कारण कार्य की श्रृंखला अपने आप में पूरी है, इसे शुरू करने के लिए किसी बाहरी निर्माता या ईश्वर की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये अनात्मवाद वाली बात गले उतरना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई मैं या आत्मा नहीं है तो दुख का अनुभव कौन कर रहा है? ये बातचीत कौन कर रहा है? ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये वो सवाल है जिससे सदियों से दार्शनिक जूझते रहे हैं। बुद्ध का जवाब ये है कि अनुभव तो हो रहा है लेकिन कोई स्थायी अनुभव करने वाला नहीं है। इसे जलती हुई मोमबत्ती से समझिए। आप एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। क्या दूसरी मोमबत्ती की लौ पहली वाली लौ ही है? नहीं। पर क्या वो उससे पूरी तरह अलग है? वो भी नहीं। बिल्कुल, वो पहली लौ के कारण ही जली है। ठीक इसी तरह चेतना और कर्म की धारा एक जीवन से दूसरे जीवन को जलाती है, लेकिन कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो यात्रा कर रही हो। ये एक प्रक्रिया है, कोई वस्तु नहीं। ठीक है, तो हमने दुख का चक्र समझ लिया, उसके कारण की जड़ यानी अज्ञान को भी देख लिया। तो अगर इस डोमिनो चेन को रोका जा सकता है तो आखिर में होता क्या है? मंजिल क्या है? यहाँ निर्वाण का जिक्र आता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, जैसे एक दीपक बुझ जाता है। पर यहाँ क्या बुझता है? जीवन नहीं, जीवन नहीं, बल्कि तृष्णा, घृणा और अज्ञान की आग। ये पुनर्जन्म के चक्र का, दुख के पहिए का रुक जाना है। और सबसे जरूरी बात, स्रोत साफ कहते हैं कि निर्वाण मरने के बाद का कोई स्वर्ग नहीं है। ये इसी जीवन में हासिल की जाने वाली परम शांति, स्थिरता और मुक्ति की अवस्था है। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है उसे अरहत कहते हैं। ये दुख का विनाश है, जीवन का नहीं। तो मंजिल है निर्वाण। अब सबसे जरूरी सवाल, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? डॉक्टर ने बीमारी बता दी, कारण बता दिया, अब वो इलाज का पर्चा यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वो प्रिस्क्रिप्शन है चौथा आर्य सत्य, जिसे अष्टांगिक मार्ग या 8-fold पाथ कहते हैं। ये कोई 10 आज्ञाओं जैसी लिस्ट नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है जिसके 8 पहलू हैं। इसे समझने का आसान तरीका ये है कि इसे 3 हिस्सों में बांट लें। ठीक है, क्या है वो 3 हिस्से? पहला हिस्सा है प्रज्ञा यानी विजडम। इसमें 2 चीजें हैं, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू यानी चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं, और सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन यानी सही इरादा रखना। सही इरादा।
दूसरा हिस्सा है शील यानी मोरालिटी या नैतिक आचरण। इसमें 3 बातें हैं: सम्यक वाक, राइट स्पीच यानी सच और प्यार से बोलना, सम्यक कर्म, राइट एक्शन यानी सही काम करना, और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड यानी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। सम्यक आजीविका, आज के जमाने में इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ऐसा कोई काम न करना जिससे दूसरों को नुकसान हो, जैसे हथियार बेचना, नशा बेचना, या आज के दौर में कहें तो शायद फेक न्यूज़ फैलाना या ऑनलाइन स्कैम चलाना इसमें फिट नहीं बैठेगा। और तीसरा हिस्सा है समाधि यानी मेंटल कंसंट्रेशन। मेंटल कंसंट्रेशन। हाँ, इसमें बाकी 3 चीजें आती हैं: सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस यानी हर पल जागरूक रहना, और सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन यानी मन को एक जगह टिकाना। सम्यक समाधि या राइट कंसंट्रेशन, ये आम फोकस से कैसे अलग है? बहुत अलग है। इसे ऐसे समझिए, एक फ्लड लाइट होती है जो बहुत बड़े एरिया में हल्की सी रोशनी फैलाती है। ये हमारा सामान्य बिखरा हुआ ध्यान है। और एक लेजर बीम होती है जिसकी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है और वो बहुत शक्तिशाली होती है। सम्यक समाधि उस लेजर की तरह है। ये मन को एक शक्तिशाली और शांत अवस्था में ले जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को संक्षेप में समझते हैं तो ये हैं वो 3 आधार जिनकी हर बौद्ध शरण लेता है, और यही आप कह सकते हैं उनकी आध्यात्मिक पहचान का बिल्कुल मूल है। तो सबसे पहला रत्न वो है बुद्ध, यानी एक जागा हुआ इंसान। और देखिए, यहाँ हम किसी भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। वो गुरु हैं, वो गाइड हैं, जिन्होंने हमें दुख से आज़ादी मतलब निर्वाण का रास्ता दिखाया। अच्छा, तो दूसरा रत्न है धर्म। धर्म क्या है? ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनका सिखाया हुआ ज्ञान। आप इसे एक नक्शा समझिए, एक मैप जो उस मुक्ति के रास्ते पर चलना सिखाता है। और आखिर में तीसरा रत्न है संघ, क्योंकि देखिए, किसी भी सफर में साथियों की जरूरत तो पड़ती ही है ना? तो संघ वही समुदाय है, भिक्षुओं का, अनुयायियों का, जो इन शिक्षाओं को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो संक्षेप में बुद्ध यानी शिक्षक, धर्म यानी शिक्षा, और संघ यानी समुदाय, यही तीनों मिलकर बौद्ध धर्म की नींव बनाते हैं। बुद्ध ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही थी, जिसे मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ कहते हैं। ज्ञान की खोज में उन्होंने खुद भी बहुत कठोर तपस्या की थी। शरीर को भूखा प्यासा रखा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये रास्ता सही नहीं है। हाँ, उनका अनुभव था कि दोनों ही अतियां मतलब एक्सट्रीम्स गलत है। एक तरफ है बहुत ज्यादा भोग विलास में डूब जाना, और दूसरी तरफ है शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना। उन्होंने इसकी तुलना वीणा के तारों से की। अगर तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलेगा, और अगर बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो वे टूट जाएंगे। सही संगीत के लिए तारों का सही तनाव में होना जरूरी है। बिल्कुल, यही मध्यम मार्ग है। आज की दुनिया में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है ना? एक तरफ वर्कोहॉलिज्म है, दूसरी तरफ आलस। एक तरफ एक्सट्रीम डाइटिंग है, दूसरी तरफ अनहेल्दी ईटिंग। बुद्ध इन दोनों के बीच संतुलन की बात कर रहे थे। ये सारे सिद्धांत सुनने में बहुत गहरे हैं, लेकिन एक आम इंसान जो परिवार के साथ रहता है, नौकरी करता है, वो इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? क्या इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है? बिल्कुल, इसके लिए 10 शील या 10 नैतिक नियमों की बात की गई है। और अच्छी बात यह है कि इन्हें 2 स्तरों पर बांटा गया है। पहले 5 नियम सभी के लिए हैं, चाहे वो भिक्षु हो या आम गृहस्थ। अच्छा, वो क्या है? ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी यौन दुराचार से बचना, और आखिरी संपत्ति का संचय न करना। ये एक तरह से यूनिवर्सल मॉरल कोड है। और बाकी के 5? बाकी के 5 नियम खास तौर पर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए हैं, जो एक ज्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं, जैसे दोपहर के बाद भोजन न करना, नाच गाने और मनोरंजन से दूर रहना, आरामदायक बिस्तरों पर न सोना, और सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक ढांचा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक सफर जैसा है। शुरुआत होती है ये स्वीकार करने से कि जीवन में दुख और असंतोष है। फिर हम उसके कारण की गहराई में उतरते हैं और पाते हैं कि इसकी जड़ हमारी अपनी अज्ञानता और इच्छाओं में है। हमें पता चलता है कि इस चक्र से बाहर निकलने की एक मंजिल है, निर्वाण, और उस मंजिल तक पहुंचने का एक साफ सुथरा नक्शा भी है, अष्टांगिक मार्ग, जो संतुलन और जागरूकता पर जोर देता है।
बिल्कुल सही। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बौद्ध दर्शन किसी भगवान या बाहरी शक्ति पर निर्भरता की बात नहीं करता। ये जिम्मेदारी वापस व्यक्ति के हाथों में सौंप देता है। ये एक तार्किक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक रास्ता है जो कहता है कि आप खुद अपनी रोशनी बन सकते हैं। अपदीपो भव। मुक्ति के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं, जवाब आपके अंदर ही है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, अगर अज्ञान ही सारी समस्याओं की जड़ है, तो हमारे अपने जीवन में वो कौन सा अज्ञान है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? हमारी कौन सी मान्यताएं, कौन सी इच्छाएं हमें उस हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ा रही हैं? और क्या हम उस पहले डोमिनो को गिरने से रोकने के लिए एक पल रुककर सोच सकते हैं?